दोस्तों इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। पहले जो ये एक्सटेंशन हुई है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10A एंड 10AB अप टू 30 जून। जी हाँ, CBDT ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें कि एक्सटेंड करी थी ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10A एंड 10AB अप टू 30 जून 2024। तो ये दोनों ही जो फॉर्म्स हैं ये किन के लिए मैंडेटरी है। CBDT ने अर्लियर इन डेट्स को एक्सटेंड किया था, यानी कि फॉर्म 10A और 10AB की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया था 30 सितंबर 2023 तक। तो ये जो फॉर्म्स हैं वो फाइल किए जाते हैं बाय ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन एंड फंड। तो इनके लिए ये डेट एक्सटेंड की गई थी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई रिगार्डिंग फॉर द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट बियॉन्ड द लास्ट एक्सटेंडेड डेट जो थी 30 सितंबर। उसके बियॉन्ड इन डेट्स को एक्सटेंड किया जाए विद अ व्यू टू अवॉइड जेन्युइन हार्डशिप। तो ये डेट्स एक्सटेंड की गई 30 जून 2024 तक इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन के तहत 1023C 12A 80G एंड सेक्शन 35। CBDT further clarified that if any such existing trust, institution or fund fail to file Form 10A for assessment year 22-23 within the extended due date and subsequently applied for the provisional registration, तो जिन्होंने फॉर्म 10A फाइल नहीं कर पाई एक्सटेंडेड ड्यू डेट तक और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया एज अ न्यू एंटिटी एंड रिसीव फॉर्म 10AC, उनको रिसीव हुआ, कैन ऑल्सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं 10AC और नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एज एन एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन एंड फंड इन 10A टिल 30 जून तक। साथ ही इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दोज ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फंड हुज एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड सोलली ऑन द ग्राउंड, यानी कि जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था, फाइल तो कर दिया, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई इस बेसिस पर कि ड्यू डेट के बाद फाइलिंग हुई है या अंडर रोंग सेक्शन कोड में हुई है, तो वो भी फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इन फॉर्म 10AB, तो वो भी 30 जून तक कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक्सटेंशन अलाउ कर दी गई है इन केसेस में भी। इसके अलावा अभी रीसेंट जो अपडेट है कि एक सर्कुलर आया था 23 अप्रैल को जिसमें बताया गया था कि अगर आपका पैन एंड आधार 31 मई तक आप लिंक कर देते हैं तो ऐसे केसेस में एज अ TDS डिडक्टर अगर आपने 31 मार्च तक ऐसे व्यक्तियों का TDS हायर रेट से डिडक्ट नहीं किया था जिन्होंने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया था और उस वजह से आपको नोटिस आई हैं, तो वहाँ पे एक रिलैक्सेशन दी गई है कि यदि वह व्यक्ति 31 मई तक अपना पैन और आधार लिंक कर देते हैं तो हायर रेट से TDS डिडक्ट करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। तो वही जो है आपका ये अपडेट था। तो इसके लिए एक सर्कुलर आया था जिसे डिटेल में भी हमने डिस्कस किया है। तो चलिए अब है कि पैन और आधार की लिंकिंग कैसे करनी है पोर्टल पर, उसका एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप E-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए, होम पेज पर ही आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिल जाता है इन क्विक लिंक सेक्शन, या फिर आप अगर लॉगिन कर लेते हैं, अगर लॉगिन नहीं करते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो उस समय भी जो है प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। वहाँ पे आपका पैन और आधार नंबर आपको एंटर करना है, कंटिन्यू करना है, टैक्स की पेमेंट जो पे करनी है फ़ीस, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, और जैसे ही आप OTP जो है अपना एंटर करेंगे तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो करना है, अदर रिसिप्ट्स ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है आपको, और सक्सेसफुल पेमेंट होने पर आपको दोबारा से उस पेज पर आना है। अगर आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है
तो आपका लिंक जो है आपके पास आ जाएगा टू सबमिट पैन आधार लिंक रिक्वेस्ट। तो ये जो है एक प्रोसीजर है जो उन्होंने बताया है कि आपको, आई होप कि पैन एंड आधार लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रहता है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है अपने पैन और आधार लिंक करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इसकी डिटेल वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट थे आपके लिए, जो कि नियर बाय एक्सटेंडेड डेट्स हैं।